नंबर सिस्टम का आज हमारा टॉपिक रहेगा सम संख्या। सम संख्या इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ओके। सम संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से कट जाएं या पूरी डिवाइड हो जाएं, ठीक है, दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, वो सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं। या वे सभी संख्याएं जो दो की टेबल में आती हैं, यानी कि 2 की टेबल में जो भी संख्याएं आती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर समझते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए ये 2 की टेबल है और 2 की टेबल में आने वाली सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से जो संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं या 2 से वो सभी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। पहचान क्या करते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम संख्या हो। ओके, तो वो सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि सम संख्या इसके लास्ट में ले लेते हैं 4 एक ऐसा डिजिट है इस संख्या में जो कि एक सम नंबर है, सम डिजिट है। 5 में ले लेते हैं 6, 3 में ले लेते हैं 8, 7 में 0। ओके, तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं? ये सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? इसका अंतिम अंक कैसा है? सम है। ओके, ये सभी संख्याएं जिसका अंतिम अंक कैसा होता है? सम होता है, तो सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर किसी इवन नंबर में, जैसे कोई इवन नंबर ले लेते हैं 6, किसको जोड़ देते हैं? 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? 9। अगर कोई इवन नंबर 6 है उसमें हमने कोई इवन नंबर 6 ही जोड़ दिया तो क्या जाएगा? 12। और कोई ऑड नंबर है जैसे 5, उसमें 5 को ही जोड़ दिया ऑड नंबर, तो क्या जाना आएगा? 10। ओके, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए। और यदि यहाँ पर समझिए, यदि किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर को घटा दें तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। किसी इवन नंबर में से इवन नंबर को ही हम घटा दें तो कोई एक इवन नंबर बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं कोई इवन नंबर, जैसे कि ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं? 8। तो कितना आ जाएगा? 2। और अगर किसी ऑड नंबर को, यानी कि 5 में से कोई ऑड नंबर 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आता होगा। देखिए, इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ते हैं तब कितना मिल रहा है हमें? 9। और इवन नंबर में से ऑड नंबर घटा रहे हैं तब हमें कितना मिल रहा है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि घटाने या जोड़ने पर हमें जो नंबर मिलेगा इवन के साथ, अगर ऑड को घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर होगा? वो यहाँ ध्यान रखना, वो ऑड ही नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तब हमें एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम देखिए किस तरीके से समझते हैं। कौन सा नंबर मिलेगा हमें? सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तब आपको कौन सा नंबर मिल रहा है? यहाँ पर देखिए, इवन नंबर। कौन सा नंबर मिल रहा है आपको? इवन नंबर। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कभी सम संख्या की पावर क्या हो? सम हो, तब क्या आएगा? सम संख्या की पावर अगर सम है तब क्या आएगा? तब भी सम ही आएगा। ओके, यानी कि इवन की पावर इवन है तब भी क्या आएगा? इवन आएगा। या हम ऐसे देख सकते हैं, अगर किसी विषम संख्या की पावर क्या है? विषम है, तब क्या आना है? तब विषम ही आएगा। ओके, नंबर क्या आएगा?
विषम। संख्या क्या आएगी? विषम। अगर कोई सम संख्या है और पावर विषम संख्या है, कई संख्या है विषम, तब भी क्या आएगा? ध्यान रखना, सम ही आएगा। ओके। अगर किसी विषम संख्या है, कोई विषम संख्या है, उसकी पावर कितनी है या घात कितनी है? सम है, तब नंबर या संख्या में क्या मिलेगी? विषम ही मिलेगी। ओके, इसको समझते हैं। देखिए किस तरीके से समझते हैं इनको, यहाँ देखिए आप। अगर कोई सम नंबर ले लेते हैं 8, पावर ले लेते हैं सम ही 2, तो हमें नंबर कौन सा मिलेगा? देखिए सम नंबर मिलेगा 8 की जो पावर होती है 2, तब होता है 64। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं। कोई विषम नंबर ले लेते हैं 3 और पावर ले लेते हैं 1 विषम, तो नंबर भी हमें मिलेगा ऑड। अगर कोई सम नंबर ले लेते हैं, मान के चलते हैं 2 ले लेते हैं और पावर ले लेते हैं 5, ठीक है, लॉन्ग पावर हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, नंबर हमें कैसे मिलेगा? सम ही मिलेगा। और अगर यहाँ पर देखिए कोई पावर विषम ले लेते हैं, सम पावर है और विषम नंबर है 3, पावर हम सम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरीके से हमने ये पहचान लिया कि हाँ, पावर अगर हमारी चेंज होती है नंबर्स के साथ, तो इस स्थिति में हमारी नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हमने इसको अलग अलग तरीके से समझ लिया। ओके, अब हम अगले बढ़ते हैं। अगले हमें देखना है एक अलग ही कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? एक अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, या ऐसा कहें कि ज़ीरो को काउंट करना है हमें। क्या करना है? ज़ीरो को निकालना है, ठीक है, या काउंट करना है, या गिनना है, या निकालना है। ओके, अब यहाँ पर समझेंगे किसी भी कोई भी नंबर्स या संख्या दी हुई है हमें मल्टीपल के साथ, तो उसमें हम ज़ीरो को किस तरीके से काउंट करें या निकालें, यहाँ पर समझना। देखिए शून्यों की संख्या हम कैसे निकालें? अगर हमें दे दिया जाए 10 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30, तो हम बहुत आसानी से पढ़ के कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 1 2 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो हमने ऐसे लगा लिए। उसके बाद नॉर्मल मल्टीपल करें, 3 दूनी 6 और एकम 6, यानी कि 6। ये तो हमें निकालना आसान हो गया। लेकिन कभी अगर हमें लंबी संख्याएं दे दें मल्टीपल में, तो हम कैसे ज़ीरो निकालेंगे, इसको समझना है हमें। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो 10 होता है, 10 में कितना ज़ीरो होता है? फर्स्ट सिर्फ एक ज़ीरो होता है, संख्या यहीं से स्टार्ट होती है ज़ीरो वाली। तो 10 में 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 मल्टीपल 5, 2 मल्टीपल 5 की फॉर्म में 10 को लिख सकते हैं ना। तब हमें क्या मिल रहा है? एक ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब एक ज़ीरो हमें तभी मिलेगा जब 2 और 5 का मल्टीपल के साथ पेयर बने, यानी कि एक पेयर किसका बने? एक पेयर बनना बहुत ज़रूरी है, किसका? 2 मल्टीपल 5 का, तभी हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। जब तक हमें एक पेयर 2 मल्टीपल 5 का नहीं मिलेगा, तब तक हमें एक ज़ीरो नहीं मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चंस को यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, इसको ही निकालते हैं। 2 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30। ओके, देखिए 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीपल 5। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 6 पंजे 30। ओके, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें काउंट करना है कि 2 कितने हैं एंड 5 कितने हैं। या हमें ये देखना है कि यहाँ पर पेयर कितना बन रहा है। देखिए 2 और 5 का 1 पेयर बन गया, 2 एंड 5 का 1 पेयर ये बन गया। यहाँ पर देखिए आप 2 के साथ 5 का पेयर ये बन गया। ओके, इस तरीके से तो 3 पेयर बन गए। कितने पेयर हैं? 3
पेयर किसके हैं, 2 मल्टीपल 5 के। 3 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब जब 3 पेयर बन रहे हैं तो कितने ज़ीरो होंगे, 3 ज़ीरो होंगे। ओके, 3 ज़ीरो होंगे। एक तो हम इस तरीके से पेयर के बेस पर समझ सकते हैं। दूसरा हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर कोई क्वेश्चन है लंबा, एक क्वेश्चन बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, फिर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए 1 मल्टीपल 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल 20 मल्टीपल 25 मल्टीपल 30, ओके, मल्टीपल 35 मल्टीपल 40 मल्टीपल 45 मल्टीपल 50 मल्टीपल 55 और मल्टीपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60। ओके, अब समझिए, देखिए हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 5, तो देखिए कोई पेयर बना, 2 के साथ नहीं बना। ये हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 5। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर समझना है, 3 मल्टीपल 5। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 हो गया और 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीपल 5। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6 पंजे 30 मल्टीपल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 7 35। 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। इसी तरीके से हम 95 को कैसे लिख सकते हैं, 45 को 3 3 9 पंजे 45। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 पंजे 25 दूनी 50। 11 मल्टीपल 5। 60 को 12 पंजे 60 होते हैं, तो 6, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और छोटा कर दीजिए क्योंकि हमें तोड़ना है 2 के साथ। 2 2 3 6 पंजे 30 दूनी 60। ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम कैसे इसको पेयर बनाएं, बहुत आसान तरीका है पेयर बनाने के लिए। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, बस काउंट करना है हमें। सबसे पहले हम 5 को काउंट कर लें। 5 कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल 5 कितने हैं, टोटल 5 कितने हैं, 14। ओके, टोटल 5 कितने हैं, 14। इसी तरीके से हम टोटल किसको काउंट कर लें, 2 को। ओके, देखिए काउंट कीजिए, 2 कहाँ है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो टोटल 2 कितने हैं, 10। अब मिनिमम नंबर्स जो हैं, मिनिमम नंबर्स कितने हैं, देखिए यहाँ पर 10 है। ओके, यानी कि 2 और 5 में जो भी मिनिमम नंबर्स होगा उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि 0 कितने हैं, मिनिमम ही होंगे। देखिए 0 यहाँ पर कितने आएंगे निकल कर, 10 ही आएंगे, क्योंकि अगर हम 14 5 लेंगे तो 14 5 के पेयर नहीं बन सकते, क्योंकि 4 5 एक्स्ट्रा रह जाएंगे हमारे पास, और क्योंकि 2 हमारे पास कम है, 10 हैं, तो 0 कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, 10 ही पेयर बनेंगे, इसलिए 0 कितने हो जाएंगे, 10। इस तरीके से हम 0 को निकाल सकते हैं। 0 का कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा। ओके, अब दूसरा हम समझते हैं कि 0 को हम फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल में समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है 0 को फैक्टोरियल में निकालना। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल
में ज़ीरो को किस तरीके से गिनना है, कैसे काउंट करना है, ठीक है, निकालना। इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे निकालें। और पहले हम ये समझ लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए 1 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसको 1 फैक्टोरियल ऐसे भी साइन से लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही मतलब होता है। इसको हम ओनली 1 लिख सकते हैं, 1। ओके, अगर हमें निकालना है फैक्टोरियल 8 या फैक्टोरियल 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीपल 1। ओके, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। इसी तरीके से अगर हम कहें 8 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ओके, फैक्टोरियल हम ऐसे निकालते हैं। अगर हमसे ये कह दे कि नहीं आप फैक्टोरियल 60 का, किसका, फैक्टोरियल 60 का ज़ीरो काउंट कीजिए, क्या करना है, ज़ीरो बताना है कि फैक्टोरियल 60 में ज़ीरो टोटल कितने होते हैं। तो बस बहुत आसान तरीका है, देखिए 60 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 2 और 5 पर हमारा फोकस रहता है, पेयर बनाना होता है, इसलिए हम इसको 5 से पहले मल्टीपल 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। ओके, अब यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, कितने बच गए हमारे पास, हमारे पास अभी 2 बचे हुए हैं और 12, तो जो जीरो की संख्या होगी वो ये होगी 12 एंड 2, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 0। ओके, ये क्या होगा 14 0। इसी तरीके से हमसे कोई पूछ ले या एग्जामिनर पूछ ले कि नहीं आप हमें बताइए 80 फैक्टोरियल में ज़ीरो कितने हैं, तो कैसे निकालना है आपको, सेम तरीका है, 5 से क्या करना है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, फिर 5 से कर देना है, 5 3 15। अब यहाँ पर 3 से हमें इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ज़ीरो काउंट करना है, तो क्या होता है, यही ज़ीरो है। ओके, कर लीजिए, ज़ीरो कितने होंगे टोटल, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19 0। ओके, ये ज़ीरो होंगे हमारे पास। तो इस तरीके से हमने शून्यों की संख्या निकालना सीख लिया, ज़ीरो को कैसे निकालते हैं वो देख ही लिया फैक्टोरियल में और मल्टीपल में, और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में ये देखा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या विषम संख्या क्या होती हैं, भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कृत्रिम संख्याएं क्या होती हैं।